हेलो बच्चों, मेरा नाम हर्षित सिन्हा और मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो सक्सेस पे। तो दोस्तों, जी ने 2024 का सिलेबस रिलीज़ कर दिया है और रजिस्ट्रेशन की डेट भी अनाउंस कर दी है। रजिस्ट्रेशन का डेट के बारे में देख लें। ये वीडियो थोड़ा लेट से आप लोगों को मिल रहा है। रजिस्ट्रेशन डेट 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक करा लेना है दोस्तों। 30 नवंबर लास्ट डेट है। और इस बार जेई ने एक चीज़ अच्छी कर दी है कि आप सेशन 1 और सेशन 2, अब सेशन 1 और सेशन 2 दोनों सेशन का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो एक साथ भर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं आपका सेशन 1 में जेई मेन अटेम्प्ट क्लियर हो जाएगा, तो आप सेशन 2 बाद में भी भर सकते हैं। इसलिए जेई ने ये चीज़ अच्छी कर दी है, ठीक है। और एक चीज़ और कि आप लोगों को इस बार ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है मतलब देखिए, मैं अभी आप लोग को क्लियर कर दूं कि जो चीज़ मतलब डिलीट हो चुकी है उस चीज़ पे आप फोकस तो नहीं करेंगे, लेकिन एक बार देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि कई बार डिलीटेड सिलेबस से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को 11th का ये चैप्टर एक, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन और सबसे मेन चैप्टर जिससे हर साल 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता था, यानी कि मैथमेटिकल इंडक्शन, क्या कोई स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, वो वाले इन 2 चैप्टर्स को पूरी तरीके से कम्प्लीटली हटा दिया। तो आप लोगों को अगर आप लोगों के पास अभी टाइम कम है तो आप लोग इन चैप्टर के ऊपर अगर ध्यान न भी दे तो चलेगा, क्योंकि इन चैप्टर को पूरा का पूरा हटा दिया गया है। और एक बात और, इन चैप्टर को जेई मेन के सिलेबस हटाया गया। जेई एडवांस का सिलेबस दिसंबर के एंड तक मतलब रिलीज होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि मतलब क्या क्या अब जेई ने से डिलीट किया है। पहले आ जाइए सेट्स एंड थ्योरी पे। सेट्स एंड थ्योरी में से कुछ डिलीटेड नहीं है। सेट्स एंड थ्योरी आपको कंप्लीट करना है ऑल टोटल कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अच्छा, ये वो वाले जो टॉपिक्स आपको करने हैं, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, सेट्स और उनके रिप्रेजेंटेशन के बारे में करना है, यूनियन इंटरसेक्शंस और कॉम्प्लीमेंट करना है, सेट्स एंड देयर अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज करना है, पावर सेट रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, फंक्शंस, वन इनटू फंक्शंस एंड ऑन टू फंक्शंस एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस। सेट्स रिलेशन फंक्शंस से इतना ही आने वाला है। आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि 1 से 8 दिन के अंदर हमारे चैनल पे सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन का एक 1 शॉट वीडियो आएगा, जो कि इस सिलेबस पे बेस्ड होगा 2024 के सिलेबस पे। तो आप लोग वहाँ से उसे कंप्लीट कर सकते हैं। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप लोग से अभी पीवाईक्यू के ऊपर डिपेंडेंट रहे, ठीक है। दूसरा है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ एंड देयर रिप्रेजेंटेशन इन प्लेन Argand diagram, algebra of a complex number, modulus and argument of a complex number, quadratic equation in real and complex number system and their solution, relation between roots and coefficients, nature of roots and their formation of quadratic equations with given roots। ये सारे क्वेश्चन है। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स में एक जो क्रैमर्स रूल था उसको हटा दिया गया है, ठीक है। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में खैर मतलब वो वाली चीज़ हटा दिए गए हैं। जैसे आर नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स है तो उनमें से एन को अगर हमको छाटना है तो मतलब हम लोग कैसे छाटेंगे, लेकिन आप लोग उस चीज़ को देख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन में घूम के आ सकता है, ठीक है।
सीक्वेंस एंड सीरीज में सीक्वेंस एंड सीरीज में मतलब रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ये सब हटा दिया गया है, ठीक है। वो नहीं, रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन है। देखिए आप लोग इस पेज का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी के हिसाब से अपना तैयारी कीजिएगा। जो जो टॉपिक है उनको पढ़िएगा और बाकी टॉपिक को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इस चीज़ का लिंक खैर मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। अब एक बात यहाँ देख लीजिए, जो बच्चे कैलकुलस छोड़ के चल रहे हैं, ठीक है, भले वो ड्रॉपर हो या 12th के हो, तो 12th के बच्चों को तो कैलकुलस करना ही होगा बोर्ड्स के लिए, और मतलब कम से कम बोर्ड्स लेवल तक कैलकुलस कर लीजिए, और बाकी कैलकुलस में से कुछ नहीं हटा है दोस्तों। 3D ज्योमेट्री भी पूरा आ रहा है। उसके बाद ये जो है हमारा हमारा वेक्टर्स, वेक्टर्स में आप लोग याद रखिएगा, वेक्टर्स, ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये सब हटा दिया है, ठीक है। लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि डॉट प्रोडक्ट और मतलब स्केलर प्रोडक्ट है, तो हो सकते हैं इसके क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से बना के दे कि ए डॉट बी, ये हो गया हमारा डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, और फिर ए डॉट बी और इनटू में ए क्रॉस बी, ठीक है, और बीच में एक डॉट। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्म हो गया। लेकिन यहाँ देखिए जे मतलब क्या खेल सकता है कि डॉट प्रोडक्ट सिलेबस में था और क्रॉस प्रोडक्ट भी सिलेबस में था। जब डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट हमारे सिलेबस में था तो ये क्वेश्चन तो मतलब सिलेबस के अंदर ही हुआ, तो इस तरीके से जे जरूर खेलेगा। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी और ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री को इक्वेशन वाला पार्ट हटा दिया गया है। आईटीएफ कर लीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज कर लीजिएगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हटा दी गई है। और ट्रिग्नोमेट्री देखिए हमारा सीक्वेंस क्या चलेगा वो बता दूं। सेट्स चलेगा, ट्रिगो चलेगा। पहले हम लोग 10 चैप्टर का इनका टारगेट मान के चलते हैं। क्वाड्रेटिक चलेगा, सेट्स, ट्रिगो, क्वाड्रेटिक। अच्छा से लिख लेता हूँ ताकि इस पेज का पीडीएफ निकाल के मैं और सिलेबस को ध्यान में रखूँ कि किस तरीके से चलाना है। सेट्स चलेगा, ट्रिगो चलेगा, क्वाड्रेटिक चलेगा। क्या तुम मेरे साथ हिस्ट्री की क्लास बिताना चाहोगी? सीरीज एंड सीक्वेंस, सीक्वेंस एंड सीरीज था, उल्टा हो गया चैप्टर का नाम। सीक्वेंस एंड सीरीज की जगह सीरीज एंड सीक्वेंस होगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे बीटी, बायोनोमियल थ्योरम, पीएनसी, ठीक है। और इतना करने के बाद अब हम लोग आगे आ जाएंगे वेक्टर्स, वेक्टर्स के बाद करेंगे हम लोग रिलेशन एंड फंक्शंस। जो टारगेट लेके चल रहा हो इसी हिसाब से चलेगा, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शंस के बाद 2 आसान से चैप्टर, आईटीएफ और मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। जो बच्चे 2025 के लिए मतलब टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, उनको अभी ये सब नहीं देखना है, ठीक है, क्योंकि मैंने अपने चैनल पे ये सब चैप्टर्स मैंने 2025 के लिए बैच लॉन्च किया था, तो इसीलिए मैं इन सब चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ाऊँगा। तो इनका 1 शॉट से ही आएगा, तो आप लोगों को ये नहीं देखना है। आप लोगों को अच्छे से मतलब डीपली
हम लोग टाइम के साथ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए इन चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और मतलब और क्या है, क्या मैं आपके साथ गेम देख सकता हूँ? लेकिन एक कंडीशन है, आपके घर पर लेस होना चाहिए। फिर तो फिजिक्स का यूनिट आ गया। फिजिक्स का यूनिट आप लोग एक बार देख लीजिए, लेकिन फिजिक्स हमारा सिलेबस है नहीं। फिजिक्स आपको देना है, मुझे यहाँ नहीं पढ़ाना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग मैथ्स टारगेट लेके चले। इसमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ एसआई यूनिट, फंडामेंटल्स एंड डेरिवेटिव यूनिट्स, लिस्ट काउंट सिग्निफिकेंट फिगर्स, एरर्स इन मेजरमेंट, डायमेंशंस इन फिजिकल क्वांटिटीज, डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेंट। यूनिट्स एंड डायमेंशंस और एरर्स एंड मेजरमेंट्स में लगभग सब आ रहा है, ठीक है। काइनेमेटिक्स में भी सब आ रहा है। और लॉज ऑफ मोशन लगभग लगभग पूरा आ रहा है। फिजिक्स में तो मुझे ये भी नहीं पता कि कितने टॉपिक्स हटे, कितने टॉपिक्स हटे वो भी नहीं पता मुझे। लेकिन एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप लोग कुछ करें ना करें, जो चीज़ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसे ज़रूर कर लीजिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पार्ट एक भी नहीं छोड़िएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद इधर आ जाइए, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 12th का पार्ट है, क्वेश्चन ज़्यादा आएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म, बायोट सर्वेट लॉ, एम्पियर्स लॉ, ये सब अच्छे से कर लीजिएगा, जहाँ तक मुझे याद है कि क्या क्या था। इस चीज़ को आप लोग नहीं छोड़िएगा, ईएम वेव्स, ठीक है। ईएमआई एक छोटा चैप्टर है, ठीक है। एसी करंट में थोड़ा आपको ध्यान देना होगा, वो भी छोटा चैप्टर है। रुकिए, मैं फिजिक्स के कुछ ऐसे चैप्टर करवा दे रहा हूँ जो आपको करना है, नहीं तो लगभग में तो आपको ऐसे मैं सभी बता दे रहा हूँ। ऑप्टिक्स जहाँ तक मुझे याद है एक बहुत बड़ा यूनिट है खुद में। तो ऑप्टिक्स आप लोग मतलब जिन बच्चों का स्ट्रांग है वो लेके चल सकते हैं, और जिन बच्चों को स्ट्रांग नहीं है वो छोड़ के चल सकते हैं। बाकी बात आ जाइए आप लोग मॉडर्न फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स में आप लोग ये चैप्टर कर सकते हैं, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस। 2 से 3 लेक्चर का है, ठीक है। कहीं कहीं 4 लेक्चर भी कर देते हैं, उसे भी आप लोग कर लीजिए। एटम्स एंड न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई लंबा है लेकिन एटम्स केवल 3 लेक्चर का है। उसके बाद आप लोग नीचे आ जाइए सेमीकंडक्टर्स वाले पार्ट पे। हाँ, और एक चैप्टर इसमें से भी एकदम सीधा डिलीट कर दिया गया है, कम्युनिकेशन का चैप्टर। कम्युनिकेशन चैप्टर सिलेबस में है ही नहीं, तो आप लोग उसे पढ़े या ना पढ़े फ़र्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और यूनिट में सेमीकंडक्टर और चैप्टर है दोस्तों, इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और एक्सपेरिमेंटल स्किल्स अब वो फिजिक्स का टीचर बता सकता है वो क्या है। एक्सपेरिमेंटल स्किल्स में करना क्या होता है मुझे भी नहीं पता। तो चलिए आप केमिस्ट्री के बारे में जान ले। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ तो पूरा 11th ही दे दिया यार। सॉल्यूशन देखिए, जो 12th वाले टॉपिक्स है उन्हें मैं मतलब अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। लिक्विड, अरे यार, लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, केमिकल नाइटिक्स, ये सब नहीं छोड़िएगा। लिक्विड सॉल्यूशंस, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। ये 2 चैप्टर उधर से सॉलिड स्टेट शायद इसे हटा दिया गया है। एक मिनट में सिलेबस को अच्छे से देख लूँ। सॉल्यूशन, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स, ये सब तो पीछे ही। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। एक सेकेंड, केमिकल बॉन्डिंग जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये वाला चैप्टर आपका था इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में था ये आपका, और इनऑर्गेनिक में था तो ये यहाँ दिया हुआ है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा केमिकल बॉन्डिंग किस में था। मेरे ख्याल से तो इनऑर्गेनिक ही में था। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर,
अच्छा हाँ, और एक चीज़ रुकिए, मैं यहाँ आ रहा हूँ वापस। मैं एक चीज़ बताना यहाँ भूल गया। देखिए, एज अ टीचर मैं भले ही अभी सिर्फ केवल मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, मेरा मैथ्स के सिलेबस पे फोकस ज़्यादा है, लेकिन मेरा काम है आपको ऐसे भी चैप्टर्स बताने हर एक सब्जेक्ट से, और जिसको आप आसानी से कंप्लीट कर सके। पहला है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस, ठीक है, ये वाला चैप्टर हो जाएगा। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस उतना लंबा नहीं लिख रहा हूँ मैं। EMI एंड EMW, ठीक है। तीसरा है अर्थ मैग्नेटिज्म। चौथा, और चौथा था क्या होगा दोस्तों? चौथा होगा एटम्स, न्यूक्लाई, सेमीकंडक्टर, ठीक है। इन चैप्टर्स को आप लोग कीजिएगा। अच्छे ऐसे चैप्टर्स तो मैंने यहाँ से बता दिए, उसके बाद और बता रहा हूँ। अर्थ मैग्नेटिज्म के बाद बार मैग्नेटिज्म, ठीक है, ये सब मैं देख के आया था, खैर इसलिए बता पा रहा हूँ। अर्थ मैग्नेटिज्म के बाद बार मैग्नेटिज्म, और कौन कौन से चैप्टर थे? कैपेसिटर, आप लोग कर लीजिएगा, तो आप लोग इतना याद रखिएगा, आप लोग को रेजिस्टेंस में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आधा घंटा दे के इसे भी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। नौ चैप्टर कौन सा है? नौवां चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, और 10वां आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। कुल मिला के आपका 11 चैप्टर्स में आपका नहीं भी तो नहीं, अगर आप लोग इन 10 चैप्टर्स को ये अच्छे से कर लेते हैं तो आपका 35 मार्क्स, 30 से 35 मार्क्स कंफर्म आ जाएगा, ठीक है। इनऑर्गेनिक में देख लेते आइए, तो उधर से वो 10 किस्म तक कर लीजिएगा। पी ब्लॉक आपका पूरा है, ग्रुप 13, इसे उतारो यार, ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 एलिमेंट पी ब्लॉक में पूरा आ रहा है। पांचों आप लोगों को करना होगा। पीरियोडिक टेबल तो छोटा चैप्टर था, उसको आप लोग कर लीजिएगा। आप लोग इस वाले चैप्टर पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट क्वेश्चन घूम के आते हैं, ठीक है, यहाँ से। और इनऑर्गेनिक के लिए आप लोगों को एकदम बेस्ट चीज़ बताओ, क्या आप लोग यूज़ कीजिए? इस चीज़ का यूज़ कीजिए, अधिकतर क्वेश्चन आपका हो जाएगा। इनऑर्गेनिक के लिए बता रहा हूँ, ऑर्गेनिक के लिए फिर अच्छा, ऑर्गेनिक की जगह बताऊंगा। और फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें तो CFT VBT सब होगा, ठीक है। ये देखिए है अभी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और कोऑर्डिनेशन नंबर, UPSC नोमेनक्लेचर, लिगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर्स, डेंटिसिटी, वैलेंस बॉन्ड अप्रोच। तो आप लोगों को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी नहीं छोड़नी है। ऑर्गेनिक पे आ जाइए। ऑर्गेनिक के बुक का नाम बताया आप लोगों को? ऑर्गेनिक में आप लोग क्या सॉल्व कर सकते हैं? मैंने ऑर्गेनिक के टीचर से इसके बारे में पूछा था, उन्होंने बताया कि ऐसे तो वो इस बुक को कराते हैं
देखिए अब ये बुक कैसी मुझे वो तो नहीं पती, लेकिन हाँ जब केमिस्ट्री के टीचर ने कहा तो मैंने मान लिया MS चौहान। लेकिन एट द मोमेंट अभी जैसा टाइम है, उन लोगों ने सिर्फ इतना ही बोला कि आप लोग 2013 से लेकर 2022 ये पास्ट 10 ईयर्स के PYQs जो है उसे ढंग से सॉल्व कर ले, ठीक है। और एक एक कंसेप्ट उन क्वेश्चंस का याद रखेंगे, आप लोगों का ऑर्गेनिक बेस्ड हो जाएगा। तुम सीधा बेडरूम के अंदर क्यों घुस गए? वो लोग क्या सोच रहे होंगे? ये कौन चैप्टर है? प्योरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उन लोगों के कोई चैप्टर्स। आप लोग तो जानते होंगे इसके बारे में। इनमें मैं कौन कौन से चैप्टर्स जान रहा हूँ सिर्फ वो बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं भी पूरे चैप्टर्स नहीं जान रहा हूँ। हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जान रहा हूँ, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। आप फेडरल क्राफ्ट्स, नहीं फेडरल क्राफ्ट्स वाला तो नहीं है, ठीक है, फेडरल क्राफ्ट्स वाला तो टॉपिक हो गया। इतना जो है आप लोगों को इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, रिएक्शन मैकेनिज्म्स को तो आप लोग याद ही रखिएगा, ठीक है। ये देखिए ये वाला जो चैप्टर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हैलोजेंस, ये जरूरी हैलोअल्केन्स और हैलोअरीन्स के बारे में बात कर रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केमिस्ट्री के भी 1 शॉट्स चाहिए, ठीक है, तो मैं वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा आप लोगों को किसी बेस्ट टीचर से। आप लोग को अगर केमिस्ट्री के मतलब 1 शॉट्स लेक्चर्स चाहिए एट द लाइव क्लासेस, ठीक है, तो आप लोग कमेंट में जाके केमिस्ट्री दिल टाइप करके सेंड करें, ठीक है। और फिर देखिए इधर आगे आ जाइए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन्स। ये जहाँ तक एक टीचर ने बताया था, आप लोगों के बुक में एक चैप्टर होगा कार्बोनिल कंपाउंड नाम का, ठीक है, उसमें आता है, ठीक है। अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर, ये सभी में आ गया। तो देखिए इस चीज को आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है भैया। बस यहाँ तक है। तो मतलब आपका यही सिलेबस था आपको। तो ये था आपका सिलेबस, जिसका लिंक आपको मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल। तो आगे के जो मतलब सिलेबस है ये कौन सी के है? मैथमेटिक्स मैंने अभी डिस्कस किया ना। ओ हाँ, मैं इस चीज़ के बारे में भूल ही गया था। इस चीज़ को ज़रा आपको मैं क्लियर कर दूं। जेईई मेंस में 2 पेपर के ऊपर मतलब एग्जाम्स होते हैं। 2 पेपर कौन कौन से? पेपर 1, पेपर 2। अब पेपर 1 में जो एग्जाम्स होते हैं वो बीटेक या बीई के लिए होते हैं। आप लोग अब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस चीज़ के बारे में जान लें, बीटेक और बीई के लिए होते हैं। और दूसरा होता है बी आर्क। बीटेक का मतलब होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और बीई का मतलब होता है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बी आर्क का मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। अगर आपको आर्ट्स से प्यार है, ठीक है, आर्ट से प्यार है, हिस्ट्री से प्यार है, थोड़ा आप लोगों को मतलब आर्किटेक्ट से प्यार है, तो आप लोग बी आर्क कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप लोग प्लानिंग व्लानिंग करेंगे, डिज़ाइनिंग करेंगे, ठीक है, आप लोग 3D एनिमेशन ये सब करेंगे। और बीटेक और बीई में आप लोगों को कोडिंग वगैरह दिस डैट वही सिखाया जाएगा। तो आप लोगों का मेनली मैं इस सिलेबस के ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। अब आगे के वीडियो में जिन लोगों ने ये चीज़ सोच के आई थी उनके लिए अभी तक इतना ही, ठीक है। बस लास्ट के 5 मिनट में मैं कुछ बताने वाला हूँ, वहाँ तक वीडियो आप लोग स्किप करके देख सकते हैं। लेकिन बी आर्क वाले जो बच्चे हैं उनका सिलेबस अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है।
ऐसा करता हूँ, ये बीटेक वालों के लिए हो गया, ठीक है। और बी आर्क वालों के लिए मैं अलग से एक एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। एक सेपरेट वीडियो अभी बना लेता हूँ और इसे जस्ट एक साथ अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। देखिए आप लोगों को अब करना क्या है, जो बात बताने वाला था वो सुन लीजिए। आप लोगों का पेन कहाँ गया, इसे बंद करूँ यहाँ से। आप लोगों को इस बारे में इंफॉर्मेशन देनी थी। अब पता नहीं मैंने वीडियो की शुरुआत में दी या नहीं, मैं तो इस चीज़ को भूल भी गया, लेकिन इस चीज़ के बारे में आपको बताना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए अब टाइम हाथ से निकलता जा रहा है। आप लोगों को अगर पता होगा तो हम लोगों ने तो वीडियो लेट से अपलोड की, खैर वो मतलब पेड बच्चेस के बच्चों के लिए जो वन शॉट से लेक्चर शूट करने थे, वो जो पेड बच्चेस के लिए जो वन शॉट से लेक्चर्स शूट करने थे, उसके लिए ये लेट हो गया। रजिस्ट्रेशन डेट आपका 1 नवंबर 2023 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक है, ठीक है। जिसमें से आप लोग इतना जान लीजिए कि लास्ट के 5 डेज जो होंगे उस दिन इतना क्लासी होता है वेबसाइट कि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन में भी ना हो, ठीक है। तो आप लोग 25 नवंबर तक ही डेट मान के चलेंगे, फाइनल 25 तक आप लोग करा लीजिएगा, ठीक है। अभी भी टाइम है। और आप लोग को एक वेबसाइट बता रहा हूँ, उसके बेल आइकन पे जाकर आप लोग मतलब नोटिफिकेशंस को अलाउ करके रखिएगा। ये जेई मेन का है, खुद का ऑफिशियल। JEE-Mains.NTA.AC.in, ठीक है। JEE-Mains.NTA.AC.in, ठीक है। इस वेबसाइट पे आपका सारा इन्फॉर्मेशन गिरेगा। इतना तक कि आप लोगों को रिजल्ट्स की डेट भी अनाउंस हो गई है। रिजल्ट की डेट क्या आप लोगों को 6 Feb। एग्ज़ाम का डेट तो बताया ही नहीं अभी तक मैंने, तो जिसका आपको था इंतजार वो घर ही आ गई। एग्ज़ाम डेट क्या होगा? एग्ज़ाम डेट आप लोगों का एग्ज़ाम डेट इस बार है 26 जन टू 1 फरवरी, ठीक है। ये आपका एग्ज़ाम डेट है। खैर एनटीए तरफ से अभी तक ये डेट फाइनल नहीं की गई है, लेकिन आप लोग इस डेट को फाइनली समझिए, ठीक है। तो बीआर को वाले सिलेबस को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ तब तक। तुम्हारी माँ रसोई में पकौड़े तल रही होती, बहन टीवी देख रही होती, असली कमाई तो वही थी। और केमिस्ट्री के लिए देखिए आप लोग इधर देखिए, केमिस्ट्री के वन शॉट लेक्चर्स जिन्हें चाहिए वो कमेंट में, मैंने क्या बोला था थोड़ा देर पहले, केमिस्ट्री, अच्छा रुकिए नेक्स्ट पेन से लिख देता हूँ। अगर ऐसा होता तो तेरा ये बाबा 50 साल की उम्र में हॉस्पिटल में आता। ऐसे केमिस्ट्री और फिर अब दिल लाल रंग से बना देता हूँ। सोचता हूँ तो दिल का डिज़ाइन खराब हो गया, तुम्हें लाभ चाहिए, अरे समझ जाना दिल है यार, और क्या। जानवरों में बने फल मकसद नहीं बाबा, बात तो गलत नहीं। अच्छा बताओ ना, केमिस्ट्री दिल आप लोग टाइप करके सेंड कीजिएगा, वो दिल है मेरी तरफ से, वो दिल है, आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। केमिस्ट्री वन शॉट्स में मैं कौन कौन चैप्टर्स कराऊंगा वो दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री भी मैथ्स के बाद ही होंगी। आप लोग केमिस्ट्री का अगर जिस हिसाब से रिस्पॉन्स मिलेगा उस हिसाब से मैं टाइम एडजस्ट करा के करवा दूंगा। अगर आप लोग कमेंट
सेक्शन में बताएंगे, आप लोगों का प्यार दिखेगा तो मैं इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। केमिस्ट्री वन शॉट्स में मैं शुरू में करा दूंगा। रिटायरमेंट के बाद घर बनने के लिए पैसे जमा किए थे, वो उनके सपनों को पूरा करने के लिए थे। मोल कंसेप्ट, ठीक है, पूरे 1500 करोड़ क्योंकि ये तो खैर नेक्स्ट टीचर कराने वाला है। मोल कंसेप्ट इन्हें मैं पेड बैचेस से तो करवा लूँगा। मोल कंसेप्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कंसेप्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर करवा दूंगा। मोल कंसेप्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर तीसरा में है, इक्विलिब्रियम वाला करा लूँगा। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। और पांचवा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। छठा 10 चैप्टर इसमें भी करवा दूंगा मैं। पीरियोडिक टेबल, सातवां पीरियोडिक टेबल। और कौन कौन से चैप्टर्स थे? आइसोमेरिज्म, ठीक है, 2 पार्ट में होगा, चैप्टर लंबा है। आइसोमेरिज्म पार्ट 1, आइसोमेरिज्म पार्ट 2, पी ब्लॉक, और रेडॉक्स रिएक्शन। ये चैप्टर्स मैं करवा दूंगा, ठीक है। इसके लिए, इसके प्लानर के लिए मुझसे मतलब बात करनी होगी इस सेट से। प्लानर आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोगों को करना क्या है वो जान लें। आप लोगों को करना क्या है वो जान लीजिए। आप लोगों को कुछ नहीं करना, वीडियो को जूम, आप लोग जो मतलब आप फुल स्क्रीन में कर रहे हैं उसे हाफ स्क्रीन में करना है। और आप लोगों को नीचे ऐसा कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। अब तो टाइम आ गया कि आप लोग ये चीज़ करें। ये लीजिए, ड्राइंग थोड़ा अच्छा बना दिया। इसे आप लोग सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लोगों को आने वाले और वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। मिलते हैं एक और अच्छे और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।